everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो बच्चों, आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है जहां पर हम चैप्टर सेट्स को आज खत्म करने वाले हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि सेट क्या होते हैं, सेट के एग्जांपल्स देखे, कौन सेट है कौन नहीं है और किन तीन फॉर्म्स में हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सेट के टाइप्स क्या होते हैं और ये कार्डिनैलिटी नंबर क्या होता है। तो एक बात ध्यान रखो कि इतने डिफिकल्ट वर्ड्स पे मत जाओ, ये मत सोचो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दूंगी, आपको बहुत इजी लगेगा। और साथ ही साथ सेलिना और एमएल अग्रवाल के भी खूब सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स। सो वी हैव 8 टाइप्स ऑफ सेट। तो यहाँ पर मैं आपको नाम बताऊंगी और उनका मतलब बताऊंगी इन डिटेल विद एग्जाम्पल। हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नाम से शुरू करते हैं। फाइनाइट सेट यानी कि वो सेट्स जिनमें लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स या लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो आप गिन सकते हो कि कितने एलिमेंट्स हैं या फिर कितने मेंबर्स हैं। फाइन, सो दे आर फाइनाइट सेट। देन कम्स द इनफाइनाइट सेट यानी कि ऐसे सेट जिनमें एलिमेंट्स या मेंबर्स का पता ही ना हो कि कितने होंगे। जैसे नेचुरल नंबर्स ले लो, तो मैं एक नंबर लिखूं, उसके बाद नेक्स्ट लिखूं, मैं कितने भी बड़े नंबर पे पहुंच जाऊं, लेकिन ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। सो दीज आर द इनफाइनाइट सेट्स। तो हम यहां पर लिखते हैं कि दे हैव एंडलेस एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट यानी कि एक ऐसा सेट जहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सो ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, सो दिस इज अ सिंगलटन सेट। नेक्स्ट इज द एम्प्टी सेट। मतलब एक ऐसा सेट ना जिसको मैंने सेट बोल तो दिया है लेकिन उसमें कोई मेंबर आता ही नहीं है। जैसे मैं बोलूं आपकी क्लास में वो सारे बच्चे जिनकी एज 100 ईयर्स है कोई है किसी की 100 ईयर्स एज? बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा सेट जहां पर कोई भी एलिमेंट ना हो। देन कम्स द इक्वल सेट यानी कि एक ऐसा सेट जहां पर जो एलिमेंट्स है ना वो बराबर हो। ऐसे हम सेट्स में कंपैरिजन करेंगे। एलिमेंट्स बराबर हैं यानी कि एक जैसे एलिमेंट्स हैं तो उन्हें हम बुलाते हैं इक्वल सेट्स। सो दीज हैव सेम एलिमेंट्स। मान लो एक सेट है ए, एक है बी, दोनों में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। देन कम्स द इक्विवेलेंट सेट्स यानी कि वो सेट्स जिनमें एलिमेंट्स का नंबर सेम है। सो द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब एक बात बच्चों याद रखना कि इक्वल और इक्विवेलेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आर द डिसजॉइंट सेट्स। मतलब अगर हम कोई भी ऐसे दो सेट उठा लें और उन सेट में ना एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है, नो कॉमन एलिमेंट, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट बुलाते हैं। अब आते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। मतलब ऐसे सेट्स जिनमें एट लीस्ट एक एलिमेंट कॉमन हो। तो हम लिखते हैं एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। फाइन, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। एक एक को डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद द फाइनाइट। तो जैसे मैंने बोला था कि एक ऐसा सेट है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने एक सेट का नाम लिखा है ए, तो ए सेट में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, तो लिमिटेड नंबर है, हमें दिख रहा है कि 4 ही हैं। आगे चलते हैं सेट बी, 2 4 6 8 10, तो मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो सामने लिखे गए हैं। तो ऐसे सेट्स को हम फाइनाइट सेट बुलाते हैं। तो याद रखना कि फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जो शुरू होता है और फिर वो खत्म भी होता है। मतलब अगर आप नंबर्स में ले रहे हो, अगर आप लेटर्स में ले रहे हो, आप वर्ड्स में ले रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं खत्म होगा, उसके आगे के एलिमेंट्स उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे कि अब मैं बोलूं डेज ऑफ द वीक, सो देयर आर 7 डेज, मतलब मंडे टू संडे आपने बोल लिया, उसके बाद कोई और नहीं आएगा, फिर से मंडे ही रिपीट होने वाला है। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट।
वैसे ही मंथ्स ऑफ द ईयर, सो जनवरी टू दिसंबर है, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई और मंथ या दिसंबर के बाद कोई और मंथ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देन द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, अब आप जो स्टूडेंट्स आप एक क्लास के हो तो आप एक फाइनाइट सेट हो, आपकी क्लास में उतने ही बच्चे हैं, आज एक बढ़ गया कल दो घट गए, मतलब वो वाली सिचुएशन नहीं है, राइट। अगर मैं बोलूं इस टाइम पर आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो एग्जैक्टली यू मेक अ फाइनाइट सेट बिकॉज दे कैन बी काउंटेड, और वो नंबर एक पॉइंट पे जाके खत्म होगा। मान लो 40 बच्चे हैं, सो 40 आर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मतलब 40 जो है, मतलब 40 जो है, दिस इज अ फाइनाइट सेट, हम काउंट कर पा रहे हैं और काउंटिंग कहीं पर जाके खत्म हो जा रही है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फाइनाइट सेट। कमिंग ऑन टू द इनफाइनाइट सेट, मतलब जहां पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब चलते ही जा रहे हैं, जैसे कि व्हाट डज कैपिटल एन रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर्स, राइट। जैसे 1 2 3 4, अब मैंने आगे क्या किया है, डॉट 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 ऐसे लगा दिया, इसका मतलब कि आगे भी बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, कितने आते हैं, मतलब बढ़ते ही जाते हैं, रुकते ही नहीं है। तो ऐसे सेट्स जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कोई पता नहीं है, मतलब एंडलेस है वो, आप एक लिखोगे उसके आगे भी एक और की पॉसिबिलिटी है, और लिखोगे उसके आगे भी पॉसिबिलिटी है। वैसे ही इवन नंबर्स, अब 2 4 6 8, अब मैंने आगे डॉट 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 लगा दिया है, तो यहाँ भी अब आप अगर 128 पे पहुंच जाओ, 1,126 पे पहुंच जाओ, ऐसे कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले लो, उसके आगे भी एक इवन नंबर आ ही जाएगा। सो दीज आर द एंडलेस सेट्स, ठीक है, ये एंडलेस मेंबर्स हैं इनके पास, ये एंडलेस एलिमेंट्स हैं। तो इनफाइनाइट यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है, ये सिंबल यहाँ पर याद रखना। जैसे अगर आप एक नंबर लाइन लो, तो नंबर लाइन में भी आगे को नंबर्स बढ़ते ही जाते हैं, काउंटिंग कभी रुकती तो नहीं है। सो यू कैन काउंट फॉर एवर, सो दीज सेट्स आर कॉल्ड एज द इनफाइनाइट सेट्स, सो काउंटिंग नेवर एंड्स। नेक्स्ट आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फाइनाइट मतलब जब काउंटिंग स्टॉप हो जाए, इनफाइनाइट मतलब काउंटिंग स्टॉप ना हो। फाइनाइट मतलब जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, आप फाइनाइट सेट में आते हो। अब नेचुरल नंबर्स एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कभी खत्म नहीं होते, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इनफाइनाइट सेट। यहाँ पर और मंथ्स ऑफ द ईयर, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। यहाँ पर इवन नंबर्स एंड एग्जाम्पल, और लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनाइट में लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनफाइनाइट में अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं। तो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, द सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, कैन यू काउंट देम, इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट? सोच के देखो, सोचो सोचो। तो हम नहीं काउंट कर सकते, इतने अनगिनत तारे हैं, है ना, आसमान में लाखों तारे, लाखों नहीं, अनगिनत तारे। सो इट इज इनफाइनाइट सेट। नाउ द सेट ऑफ क्रियॉन्स इन योर बॉक्स, तो आपके बॉक्स में जो क्रियॉन्स हैं उसका एक सेट, तो ठीक है, गिन सकते हो ना, कितने हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, कितने हैं। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू सिंगलटन सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक ही मेंबर है, सो एग्जैक्टली वन मेंबर। एग्जाम्पल, जैसे ये सेट ए है और इसमें लिखा है कि इसके पास एलिमेंट है 5, फाइन। देन बी, सो बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है मंडे। सो ऐसे सेट्स जिनके पास सिर्फ एक ही मेंबर होता है उन्हें हम सिंगलटन सेट बुलाते हैं। सिंगल मीन्स वन, सिंगलटन मीन्स ओनली वन एलिमेंट। तो जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इंडिया की कैपिटल ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है। सो दिस इज अ सिंगलटन सेट। सेकेंड इज द डेज विच बिगिन विद डब्ल्यू, तो करके देख लो, सिर्फ एक ही आएगा, दैट इज वेडनेसडे। सो दिस इज अगेन अ सिंगलटन सेट। आगे बढ़ते हैं, एम्प्टी सेट और द नल सेट। तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बुलाते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो ये है, एक गोला बनाओ, एक ओ बनाओ, उसका पेट कट कर दो, या फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ और इसके बीच में कुछ भी मत लिखो। सो ए इज द इवन, जैसे एक सेट है जहां पर इवन प्राइम नंबर्स हैं ग्रेटर देन 2। तो मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी कि अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो ओनली
2 इज अ प्राइम नंबर विच इज इवन, और इसके सिवा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सभी के सभी ऑड प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब कि इस सेट में कोई नंबर आता ही नहीं है, मतलब बोला है कि इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा हो, बट 2 से बड़ा कोई इवन नंबर तो है बट वो प्राइम नहीं है। सो दिस इज एन एम्प्टी सेट। तो हम इसको ए को ऐसे डिनोट कर देंगे, राइट। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपकी क्लास के वो बच्चे जिनकी एज 100, जो 100 साल के हैं, तो है कोई 100 साल का बच्चा आपकी क्लास में? नहीं, दिस इज एन एम्प्टी सेट। वैसे ही मंथ्स हैविंग लेस देन 20 डेज, है ऐसा कोई महीना जिसमें 20 से कम दिन हो? नहीं, तो अगेन एन एम्प्टी सेट और अ नल सेट। नेक्स्ट इज सो इट इज इंपॉर्टेंट कि नॉट एम्प्टी, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट ऑन द एम्प्टी सेट। तो नॉट एम्प्टी मतलब अगर ऐसे ब्रैकेट लगा है, कर्ली ब्रैकेट, और बीच में मान लो 0 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एम्प्टी सेट है क्योंकि बीच में 0 है। सो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को या तो हम ऐसे डिनोट करेंगे या फिर हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। सो इट कंटेन्स वन एलिमेंट 0, सो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। सो कंटेन्स वन एलिमेंट, सो कंटेन्स वन एलिमेंट द एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी को हम ऐसे ही डिनोट करेंगे, ये बात याद रखना। बहुत सारे बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपने नहीं होना है। आगे चलते हैं इक्वल सेट्स। सो इक्वल सेट्स दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। तो याद है ना, आपको फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि 2 सेट इक्वल होते हैं जब उनके पास सेम एलिमेंट्स होते हैं। किस ऑर्डर में लिखे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। सो ए 1 2 3 और सेट बी है 3 2 1, तो अगर एलिमेंट्स को मैच करो तो सारे सेम ही हैं, ना ज्यादा है ना कम है ना अलग है, कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब सेट ए सेट बी के इक्वल है। अगर 2 बच्चे हैं और वो उन दोनों के पास सेम बुक्स हैं, अब आप हो, आपका फ्रेंड है, आप दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हो, आपके पास सेम बुक्स हैं, आपने उन बुक्स को रखा है, आपने रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, और उसने रखा है मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, और ऐसे मतलब ऑर्डर अलग रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेट बदल जाएगा, सेट सेम ही रहेगा, और ऐसे सेट को हम इक्वल सेट बुलाते हैं, ठीक है। तो बुक्स सेम ही हैं बट डिफरेंटली अरेंज की हैं, बट दे आर सेड टू बी इक्वल सेट। अब आते हैं एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर एक ए है, सेट ए है, ए बी सी इसके एलिमेंट्स हैं। फिर हम आते हैं सेट बी पर। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है ए, बी और सी। अब अगर आप रिकॉल करो तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी सेट है ना, हमारे पास कोई भी सेट है, हम कभी भी उसके एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं ए बी और सी, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं। तो अब ए बी सी मतलब सेट ए और सेट बी अभी भी सेम है, राइट। छोटी छोटी बातें हैं ये, आपको क्वेश्चंस में ऐसे ही ट्रिकी पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन आप नहीं भूलना, ठीक है। सो इग्नोर करनी है हमें रेपिटेशन, और हमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स पर ही फोकस करना है। सो व्हाई? बिकॉज रिपीटेड एलिमेंट्स आर काउंटेड ओनली वंस, हम उनको बार बार काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आर द इक्विवेलेंट सेट्स, यानी कि ऐसे सेट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए बट नंबर सेम होना चाहिए, कि अगर एक सेट में 5 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 5 एलिमेंट है। दीज आर द इक्विवेलेंट सेट्स। एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे ए सेट में है एक्स वाई जी, वहीं पर बी सेट है सो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो दोनों में अगर आप देखो एलिमेंट्स तो अलग अलग हैं बट नंबर सेम है। सो बोथ हैव 3 elements, so therefore these are called as the equivalent set। याद रखना, इक्वल और इक्विवेलेंट में, फाइनाइट और इनफाइनाइट में, राइट, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और एक जो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे 0 लिखा है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो आप बोलो कि ये एम्प्टी सेट है, ये भी कंफ्यूजन का पॉइंट है, तो याद रखने हैं। कमिंग ऑन टू द डिफरेंस, तो इक्वल सेट में एलिमेंट्स सेम होते हैं, इक्विवेलेंट में नंबर सेम होता है एलिमेंट्स का। दे आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट जो होंगे वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो, ठीक है। सो एग्जाम्पल, अगर 1 2 3 एक सेट है और 3 2 1 एक सेट है, दीज आर इक्वल सेट। लेकिन 1 2 3 एंड ए बी सी
तो ये हमारे इक्विवेलेंट सेट हैं, ये वाले सेट इक्वल भी हैं और ये इक्विवेलेंट भी हैं। सो दिस इज अ शॉर्टकट टू रिमेंबर the thing, the concept that we discussed right now. Now disjoint set मतलब दो ऐसे सेट लिखे हैं, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जैसे आप और आपके फ्रेंड हो, एक भी कॉमन बात नहीं है आप दोनों में, है ना। ना आपका फेवरेट एक्टर एक है, ना आपका फेवरेट सब्जेक्ट सेम है, ना ही आपका फेवरेट स्पोर्ट सेम है, ना ही आपका मतलब फेवरेट सेम ऑथर सेम है। सो दिस देन इट मीन्स यू आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो जैसे ए है, एक ए सेट में एलिमेंट है ए बी सी और बी सेट में 1 2 3, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट बुलाते हैं क्योंकि एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर डाउट होगा तो पूछना है। जैसे अगर एक क्लास 6 के स्टूडेंट है या क्लास 8 के स्टूडेंट है, तो दोनों मतलब ये जो क्लास 6 के स्टूडेंट का सेट है वो क्लास 6 के हैं ना, 8 वाले 8 के हैं। तो अगर हम इन दोनों को एज अ सेट कंपेयर करें तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं ओवरलैपिंग सेट्स, मतलब वो सेट्स जिनमें एटलीस्ट एक कॉमन एलिमेंट हो। जैसे हमारे पास है सेट ए 5 6 7 8, फिर आता है सेट बी 7 8 9 10। तो देखो यहाँ पर तो एक नहीं, दो एलिमेंट्स कॉमन हो गए, राइट। तो हमें एट लीस्ट एक कॉमन चाहिए है, तो इन्हें हम ओवरलैपिंग सेट्स बुलाते हैं। एंड स्टूडेंट्स हु लाइक द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास जो क्रिकेट खेलते हों और शायद वो फुटबॉल भी खेलते हों, मतलब उनमें से कुछ फुटबॉल भी खेलते हों, तो ये दोनों जो सेट अगर आप बनाओगे क्रिकेट खेलने वालों का और फुटबॉल खेलने वालों का, तो ये ओवरलैपिंग बनेंगे क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो दोनों ही स्पोर्ट खेलते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। सो दिस इज द क्विक रिकैप, जो मैं अभी नहीं कराने वाली हूँ, मैंने आपको अच्छे से ये करा दिया है। आप ये जो पीपीटी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में इसको ध्यान से डाउनलोड करके रख लेना, अपने नोट्स बनाना और इसको रिवाइज करना। वीडियो को देखना, जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि आपको डाउट हो रहा है उसको आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना। लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना या फिर शुरू से ही कोर्सेज में एनरोल करना शुरू कर दो बच्चों। कमिंग ऑन टू द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। देखो कार्डिनल नंबर क्या होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देखने हैं सेट में, और इस चीज को हम लिखते कैसे हैं, यानी कि नोटेशन क्या है। नोटेशन का मतलब ये होता है कि मैथ्स में हम उस चीज को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो अगर हमें कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो हम n लिखेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, और जो सेट का नाम है उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो बेसिकली a क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द सेट। और अगर n की बात करें, ये है सेट ए के एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बात क्लियर है, डाउट तो नहीं है ना कहीं, तो आपको पता है कहां पर पूछना है। तो लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन क्या है, दैट इज n एंड इन ब्रैकेट ए सेट का नाम है, एंड एन ए मतलब इस पूरे को अगर मैं बोलूं तो इट इज सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो याद रखो कि कभी भी आपको ये बोल दिया जाए कि ये एक सेट है, इसकी कार्डिनैलिटी बताओ या कार्डिनैलिटी नंबर बताओ, इस सेट का कार्डिनल नंबर बताओ, आपने क्या करना है, सिंपल है। ये है सेट ए, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4। क्या करेंगे, 1 2 3 4 काउंट किए नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एन ए करके इक्वल टू करके लिख दो। तो बताओ, नंबर तो बड़ा ऐसे टिपिकल सा लगता है, लेकिन क्या मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कार्डिनैलिटी का मतलब है काउंटिंग एलिमेंट्स, तो हमें एलिमेंट्स को काउंट करना है। तो यहाँ पर ए जो है वो सेट का नाम है और एन ए क्या है, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो नंबर है, करेक्ट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट में एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ए है तो इसके जो अगर सेट, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 3 5 5 3। अब एक बात बच्चों शुरू से मैं बताती आ रही हूँ कि कभी भी हमें ना सेट के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ पर इस सेट की कार्डिनैलिटी लिखो या कार्डिनल नंबर लिखो, आपने एन ए लिखना है,
ठीक है, और इसके यूनिक नंबर्स निकालने हैं। तो 2 यूनिक है, 3 यूनिक है, 5 यूनिक है और आगे वाले 5 और 3 रिपीटेड हैं, तो इसका मतलब आंसर आएगा 3। तो रिपीटेड एलिमेंट्स आर काउंटेड ओनली वंस, हम बार बार नहीं काउंट करेंगे। अब लेटर क्वीन को ले लेते हैं, तो अब इसका आपको कार्डिनल नंबर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, QU E। अब दूसरा E जो है इसे स्ट्राइक ऑफ कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी E हमने ले लिया है, ये यूनिक नहीं है, और N, सो 1 2 3 एंड 4, सो दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट। अब अगर मेरे पास एक एम्प्टी सेट आ गया, अब मैं उसकी कार्डिनैलिटी क्या लिखूंगी, तो मतलब मेरे पास लिखा है A और आगे ना या तो ऐसे लिखा है या मुझे लिखा है कि A दिस, तो इसका मतलब है आप लिखोगे NA इज इक्वल टू 0, तो कार्डिनैलिटी यहां पर 0 होगी। और अगर हम इनफाइनाइट नंबर्स की बात करें बच्चों, तो वो हमें इस चैप्टर में नहीं डिफाइन किया है, और तो हम उस डिटेल में जाएंगे भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक। एक एक को ध्यान से सुनना और फिर गलतियां मत करना, जो बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो आप नहीं करना। पहला, काउंटिंग रिपीटेड एलिमेंट्स, तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 4th वीडियो पे हम हैं, और मैंने हर बार बोला है कि कभी भी अगर आपको एलिमेंट्स लिखने को आए तो एलिमेंट को रिपीट करके मत लिखो और उसको रिपीट मत करो। कार्डिनल नंबर में भी उसको रिपीट करके काउंट मत करो, सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही हमें लिखने हैं। कोई रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक बार काउंट करो। सो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि कार्डिनल नंबर क्या है, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 and 3, it is not 5, it is 3, so the correct cardinality is 3। now thinking कि ये जो लिखा है ये एक empty set है, इसमें कुछ है ही नहीं, बट इसके अंदर ना तो ये ऐसे लिखा है और ना ही सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगे हैं, इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो लिखा है 0, तो इसका मतलब इसकी कार्डिनैलिटी हुई 1, तो ये इसके अंदर एक एलिमेंट है। नेक्स्ट है थिंकिंग इक्वल सेट्स डिपेंड ऑन ऑर्डर, कि अब 1 2 3 है और 3 2 1 है, तो ये इक्वल तो है नहीं भाई, नंबर तो मतलब सीक्वेंस तो अलग अलग चल रहा है, ऑर्डर तो अलग अलग चल रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, याद रखना। अगर सीक्वेंस अलग है बट एलिमेंट सेम है तो वो एक इक्वल सेट ही कहलाता है। कंफ्यूजिंग इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं कि इक्वल और इक्विवेलेंट क्या होते हैं। तो देखो, इक्वल सेट मतलब जिनके एलिमेंट्स सेम हो, सारे के सारे। इक्विवेलेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। अगर मेरे पास ए सेट है और इसमें एलिमेंट है 3 2 1, बी सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 2, राइट। सो दीज आर द इक्वल सेट्स। और साथ ही साथ अगर मैं इनको देखूं तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इवन ये हमारे इक्विवेलेंट सेट भी कहलाते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक सेट है ए जिसके पास है ए बी सी, दूसरा सेट है बी जिसके पास है पी क्यू आर। सो क्या ये इक्वल सेट्स हैं? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे होंगे? इनके तो सारे के सारे एलिमेंट्स ही डिफरेंट हैं। सो दीज आर नॉट इक्वल सेट्स, बट दोनों में ही 3 एलिमेंट्स हैं। सो दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। फाइन, क्लियर है ना बात? ये चीज भूलनी नहीं है। फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्विवेलेंट, इक्वल, और वो जो नल वाला सेट है वो नहीं भूलना है, बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं। नाउ एग्जाम टिप्स यही है कि फर्स्ट रिमूव द रिपीटेड एलिमेंट। जब आपने ब्रैकेट लगा लिया और अब आप एलिमेंट्स लिखने लग गए तो याद रखो कि जितने भी रिपीटेड थे ना उन्हें पहले स्ट्राइक ऑफ कर दो और सिर्फ यूनिक वाले एलिमेंट्स को वहां पर लिखो। राइट सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म व्हेनेवर पॉसिबल। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे एक सेट बना के मुझे उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, हमेशा रोस्टर फॉर्म का यूज करो जब भी पॉसिबल हो। अगर क्वेश्चन में कुछ और पूछा है तो रोस्टर फॉर्म नहीं लिखनी है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है, अपनी मर्जी है, तो भाई लिख दो। नेक्स्ट, चेक फॉर कॉमन एलिमेंट्स बिफोर डिसाइडिंग कि वो डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। अगर हमें डिसजॉइंट या डिसजॉइंट मतलब वो सेट जिन 2 सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। ओवरलैपिंग सेट मतलब वो सेट्स जिनमें
हमें एट लीस्ट एक कॉमन एलिमेंट मिल जाए। तो बिफोर डिसाइडिंग कि क्या वो डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है, मुझे देखना है कि एलिमेंट्स क्या है। नेक्स्ट इज फॉर इक्वल सेट्स ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो इक्वल सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये मैंने बार बार रिपीट किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट, तो हमें ये सिंबल्स पता होने चाहिए। ये एम्प्टी सेट का सिंबल है, ये कार्डिनल नंबर का सिंबल है। इसका मतलब है कि हमारे सेट्स इक्वल है, इसका मतलब है हमारे सेट्स इक्वल नहीं है। right, so these are the different things that you must remember. These are the exam tips. curly bracket लगाना नहीं भूलना है बच्चों। do not repeat एलिमेंट जब आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो। रिमेंबर कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से होते हैं। दिस इज बिलोंग्स टू, दिस डज नॉट बिलोंग टू, दिस इज सच दैट। वाइल कन्वर्टिंग सेट बिल्डर फॉर्म राइट द रूल वेरी क्लियरली। तो ये मैंने आपको पहले भी कराया था लास्ट वीडियो में, लेकिन दिस इज सुपर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। चलो, सो अब ये सारी चीजें भी मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप इनको एक बार पढ़ लेना बस। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। सो वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 6D सेलिना क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टेट वेदर द गिवन सेट इज अ फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट। फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट मतलब जिसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो ना वो सेट हो, मतलब सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ये जो काउंटिंग है ना ये फिनिश ना हो, मतलब फिनिश हो जाए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जाके फिनिश हो जाए या फिर एंड हो जाए। एंड दिस नेवर एंड्स। फाइन। सो यहां पर अगर आप देखोगे सो 3, 5, 7 और आगे डॉट 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 लगा है, मतलब आगे भी एलिमेंट्स हैं, कहां तक जा रहे हैं मुझे क्या पता, राइट। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, बस सेट में 4 ही हैं। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आते हैं -3, -2, माइनस ये 1, 0, 1, 2 ये सब हैं। और यहाँ पर आप देखो कि नेगेटिव में ना और भी बड़े सारे, मतलब उस तरफ को और बड़े सारे नंबर्स हमें बता रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि कितने नंबर्स हैं। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सेट 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 लिख लेना सबके आगे, वो इंपॉर्टेंट है। नाउ 20, 30, 40, 50 और इट गोज, अब बीच में और बहुत सारे नंबर्स हैं और ये जाएंगे 200 तक। तो देखो क्या नंबर्स आएंगे, 60, 70, 80, 90, 100 जो हमें सीक्वेंस बता रहा है तो यही आएंगे। 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 और 190। ठीक है, और उसके बाद आएगा 200। तो क्या सेट्स जो हैं वो कहीं से शुरू होके कहीं खत्म हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, 200 पे हो तो रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट है। अगर बीच में आपको ऐसे डॉट डॉट्स दिए हैं और 2 एंड्स भी आपको दिए हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी आपको दिया है, तो वो फाइनाइट सेट कहलाता है। लेकिन जब यही शुरुआत में या फिर ऐसे एंड में हो ना, तो हमें उसकी एंडिंग नहीं पता, तो दैट इज इनफाइनाइट सेट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी। तो इनमें से कौन सा वो सेट है जो एम्प्टी है? सो सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 5 and 6। अब अगर मैं काउंटिंग नंबर्स की बात करूं तो क्या होता है, 10 चॉकलेट हैं, कैसे काउंट करना शुरू करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही काउंटिंग नंबर्स है ना। 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे तो नहीं करोगे, राइट। तो हमें बोला है काउंटिंग नंबर जो 5 और 6 के बीच में आए, भाई कोई आता ही नहीं है। देयर इज नो काउंटिंग नंबर बिटवीन 5 and 6, राइट। तो ये एक एम्प्टी सेट है। सो ये क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है। आगे चलते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 7 and 19। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखें बिटवीन 7 and 19, तो 9 इज एन ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर्स हैं बीच में, तो मतलब खाली तो नहीं है सेट। सो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 7 and 9। 7 और 9 के बीच में सिर्फ एक नंबर आता है विच इज 8 एंड दैट इज नॉट एन ऑड नंबर, विच मीन्स दिस इज अ एम्प्टी
set. Next is set of even numbers that are not divisible by 2. मतलब वो set of even numbers जो 2 से divisible ना हो. अरे ये तो property ही है, सारे के सारे even numbers 2 से तो divide होते ही हैं. So this is again an empty set. आगे चलते हैं. कर्ली ब्रैकेट है और बीच में 0 लिखा है, क्या इसमें कोई एलिमेंट है? बिल्कुल है, 0 एक एलिमेंट है. सो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट. फाइन, क्लियर है ना? कहीं कोई डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना. लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करना, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम सेलिना. स्टेट विच पेयर ऑफ सेट्स गिवन बिलो आर इक्वल सेट्स एंड विच आर इक्विवेलेंट. तो देखो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कौन इक्वल है कौन इक्विवेलेंट है. तो अब आप इनको देखो. सो 3 5 7 5 3 7. तो इसमें क्या है, इसमें दोनों ही हमारे इसमें जो तीनों ही एलिमेंट्स है ना वो सेम है, मतलब ये एक इक्वल सेट है. और अब अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो तो दोनों में ही 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट. आगे चलते हैं. 8 6 10 12 एंड 3 2 4 6. अब एलिमेंट्स तो अलग अलग हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं. इसका मतलब ये हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट. नेक्स्ट आते हैं 7 7 2 1 2 1 2 7. तो अब मैं अगर इसमें से जितने भी रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उसको हटा दूं तो मेरे एलिमेंट्स ये आएंगे. तो यहाँ देखो 7 2 1, यहाँ 1 2 7. तो इसका मतलब है कि एक तो ये इक्वल सेट भी है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स सेम हैं, और साथ ही इक्विवेलेंट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है. सो दिस इज इक्विवेलेंट सेट. समझ आ रहा है ना? कहीं डाउट होगा तो पूछ लेना है, क्योंकि यहीं पर डाउट्स क्लियर करते जाओगे आगे के चैप्टर्स सिंप्लीफाई ही होते जाएंगे आपके लिए. तो एक एक चैप्टर को पक्का क्लियर करते जाओ. नाउ 2 4 6 8 10 एंड ABDEM. ठीक है, तो अब दोनों को देखो तो एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, तो इक्वल सेट होने का तो मतलब ही नहीं है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है. ठीक है, आगे चलते हैं. नाउ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट सेट्स. और कौन से इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट सेट मतलब जिनका एक एंड पॉइंट हो, जो कहीं खत्म हो. इनफाइनाइट मतलब जो कभी खत्म ना हो, जो इन्फिनिटी तक जाए. तो सेट ऑफ इंटीजर्स. तो इंटीजर अगर नेगेटिव में भी जाओ तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, और अगर पॉजिटिव में जाओ तो भी इन्फिनिटी तक जाएंगे. मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4. तो यहाँ को भी बढ़ते जाएंगे, यहाँ को भी बढ़ते जाएंगे. तो ये कैसा सेट है? दिस इज इनफाइनाइट सेट. ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 5. अब मल्टीपल्स ऑफ 5 भी 5 10 15 20 25 30 मतलब बढ़ते ही जाओ तो मल्टीपल्स ऑफ 5 तो बहुत सारे हैं. सो दिस इज अगेन एन इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस बिटवीन 1 एंड 2. 1 और 2 के बीच में फ्रैक्शन. मैंने कोई काउंटिंग नंबर नहीं आपसे पूछा, मैंने पूछा है फ्रैक्शन. तो ठीक है, 1 है मतलब ये है, तो बहुत सारे फ्रैक्शंस इसके बीच में आ जाएंगे, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही फ्रैक्शन होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं. तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट. तो ये हमने ऑलरेडी किया है पीछे वाले चैप्टर्स में. नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया कितने हैं? तो अगर गिनना चाहोगे तो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएंगे. सो दिस इज अ फाइनाइट सेट. नाउ द सेट ऑफ ट्रीज इन द वर्ल्ड. कितने ट्रीज हैं? तो अब तो जो हालत चल रही है डिफॉरेस्टेशन की, अब तो फाइनाइट नंबर ही बचे हैं. सो दिस इज अ फाइनाइट सेट. कि काउंट करने लगोगे तो कहीं ना कहीं तो खत्म हो ही जाएंगे. नाउ द सेट ऑफ लीव्स ऑन द ट्रीज. ये भी एक फाइनाइट ऑन अ ट्री. तो अगर आप चाहो तो आप एक ट्री के लीव्स को काउंट कर सकते हो, और वो भी एक एंड पॉइंट होगा ही होगा, राइट? सो दिस इज
द फर्स्ट, नाउ द सेकंड सेट जो है हमारा क्वेश्चन का, सो सेट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल स्कूल्स ऑफ दिल्ली। हाँ, तो हर एक स्कूल के काउंट करो तो ठीक है, मतलब ये भी एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखो तो यहाँ पर तो एक एंड पॉइंट है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं बताया है, तो मतलब -4, फिर मतलब ये इवन नंबर्स हैं तो -6, -8, -10, -12 एंड सो ऑन, ये तो चलते ही जाएंगे। सो दिस इज इन finite set. Now -12, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ऐसे तो ये चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। This is infinite set. Now the number of points in a line segment 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक लाइन सेगमेंट है जो कि 4 सेंटीमीटर की है, इस पे कितने पॉइंट्स होंगे? फाइनाइट होंगे? नहीं, इनफाइनाइट होंगे। सो दिस इज अगेन एन इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर और नॉट द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। तो हमें बताना है कि ये जो सेट दिए गए हैं ये एम्प्टी हैं या नहीं है। सो प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 2, क्या ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो? तो सोचो जरा, प्राइम नंबर मतलब एक कोई भी नंबर जब 2 से डिविजिबल होगा तो वो एक इवन नंबर होगा, और अगर हम प्राइम नंबर्स में देखें सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, मतलब इस सेट में 2 तो आएगा which is divisible by 2, so this is not empty set. फाइन। नेक्स्ट, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो दिस इज एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, विमेन विद हाइट 5 मीटर्स, मतलब 5 मीटर की हाइट। 5 मीटर बहुत लंबा होता है। सो दिस इज एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज इंटीजर्स लेस देन 5। तो इंटीजर जो 5 से कम हो, नॉट एम्प्टी। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। सो 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 और जहां तक आप काउंट कर पाओ। सो दिस इज नॉट एम्प्टी। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स बिटवीन 17 एंड 23। तो 17 और 23 के बीच में क्या कोई प्राइम नंबर आता है? बिल्कुल आता है। सो 19 इज द ओनली prime number which is between 17 and 23. So this is not empty. Next, set of even numbers not divisible by 2. नहीं भाई, even numbers की तो property ही यही होती है ना कि they are divisible by 2, right? So this is empty set. ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। Set of multiples of 3 that are more than 9 but less than 15। तो मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3 जो 9 से ज्यादा हो लेकिन 15 से कम हो, तो कौन आएगा इसमें? सोच के बताओ। 12 आएगा। सो दिस इज नॉट empty. I hope this is clear. Now question number 6, state if the given pairs of sets are equal sets or equivalent. तो हमें बताना है कि क्या ये equal set है या फिर ये equivalent set है। देखो, natural numbers less than 5, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वो natural numbers जो 5 से कम है। So 1, 2, 3, 4। Now letters of the word boat कौन कौन से हैं? मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगी BOAT। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर अगर आप देखो तो ये जो दोनों ही सेट हैं इनके एलिमेंट्स तो अलग अलग हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये कैसा सेट हुआ? दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट की स्पेलिंग ठीक कर लेना। नेक्स्ट इज 2, 4, 6, 8 एंड द इवन नंबर्स लेस देन 12। तो चलो इवन नंबर्स लिखते हैं लेस देन 12। सो 2, 4, 6, 8, 10। तो एग्जैक्टली यही नहीं आया। सो दीज आर इक्वल सेट्स, और जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, तो ये एक इक्विवेलेंट सेट
भी कहलाएगा। आगे चलते हैं। सो 1 2 1 3 5 7 एंड सो ऑन। सो द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो इसका मतलब है कि 1 3 5 7 और ये आगे को बढ़ते ही जा रहे हैं, ये सारे ही ऑड नंबर्स हैं और ये इसी पैटर्न में अब आगे को चलेंगे। और सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो सीधी सी बात है ये भी 1 से शुरू होंगे, 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये भी आगे तक बढ़ते ही जाएंगे। सो विच मीन्स ये इक्वल सेट्स भी हैं, राइट, और साथ ही साथ ये इक्विवेलेंट सेट्स भी हैं। आगे चलते हैं। लेटर्स ऑफ द वर्ड मेंबर, तो इसके मैं सबसे पहले इसके वर्ड्स लिखूंगी, तो M, फिर E, M रिपीटेड है मैं नहीं लिखूंगी, देन B, E रिपीटेड है नहीं लिखेंगे, तो R, ठीक है। अब रिमेंबर के लिखते हैं, तो R E M, E M फिर से रिपीटेड है, अब मैं लिखूंगी B, E फिर से रिपीटेड है और R भी रिपीटेड है। तो अब यहां पर देखो, तो R M E B, तो इसका मतलब कि सारे ही एलिमेंट्स सेम हैं, तो ये इक्वल सेट्स हैं, और साथ ही जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स भी कहलाएंगे। बात क्लियर है। नेक्स्ट है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड द 50th डे ऑफ द मंथ। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स तो होते नहीं हैं, तो ये तो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, या मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगी। दूसरा बोला है 50th डे ऑफ द मंथ, मंथ में तो 31 के बाद 32 भी नहीं आता है, तो 50 तो दूर की बात है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट है, या फिर इसको ऐसे लिखूंगी, तो इसका मतलब ये इक्वल सेट्स भी हैं, साथ ही साथ ये इक्विवेलेंट सेट्स भी हैं। अब देखो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट इज इवन नेचुरल नंबर्स एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। हाँ तो ठीक है, मतलब इवन शुरू होंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, राइट। ऑड शुरू होंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो पहली बात है कि शायद नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो जाएं, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं होने वाले हैं, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट तो है, लेकिन इक्वल सेट्स ये नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम सेलिना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, हमें ये बताना है। तो यहाँ देखो ये 2 4 6 8 और चलते जा रहे हैं, और 800 पे ये खत्म हो रहा है, मतलब फिनिश हो रहा है, तो ये फाइनाइट सेट है। -2 -3 -4 -5 और ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, और उस तरफ को कितने हैं पता ही नहीं है। सो दिस इज इनफाइनाइट set x such that x is an integer between -60 and 60। हाँ तो -60 और 60 के बीच में एक सेट नंबर ऑफ इंटीजर्स ही होंगे, तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्किंग इन योर हाउस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्किंग इन योर हाउस काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो ये भी हमारा एक फाइनाइट सेट है। x such that x is a whole number greater than 20, तो ऐसा होल नंबर जो 20 से ज्यादा है। अब होल नंबर्स भी तो वही है ना कि बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। x such that x is a whole number less than 20, x such that कि x एक होल नंबर है जो 20 से कम है। 20 से कम होल नंबर मतलब वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं, लेस देन 20 मतलब 19 पर आके ये खत्म हो जाएगा, मतलब फिनिश हो रहा है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। फॉर ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो राइट ट्रू एंड फॉल्स, तो हमें बोला है कि -8 मतलब आगे को बहुत सारे नंबर्स हैं, लिखे नहीं हैं, और ये हमारा मतलब ये कॉमा है, और ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। क्या ये फाइनाइट है? नहीं, यहां पर तो एंड पॉइंट पता है, बट यहां पर एंड पॉइंट कहाँ है? नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज -32 -28, ठीक है, ये कॉमास थोड़े यहाँ पर गलत लगे हुए हैं, तो इसको आप बुक से ठीक कर लेना, ओके। तो एंड इट गोज लाइक, तो मतलब 0 देन 48 मतलब
4816 4816 तक ये पहुंचा है। तो अगर मैं देखूं तो शुरुआत भी कहीं से हो रही है और एंड भी कहीं पर हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। नहीं, हमें एंड पॉइंट्स पता है। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट, नॉट इनफाइनाइट। नेक्स्ट, x such that x is a natural number less than 1 is empty set। तो इसने बोला है x such that x एक नेचुरल नंबर है जो 1 से कम है। तो 1 से कम तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, मतलब ये सेट तो एम्प्टी ही रह जाएगा। सो दिस इज ट्रू। होल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 16, तो 15 और 16 के बीच में कोई होल नंबर है? नहीं है भाई। सो इज इक्वल टू द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। तो ये नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6 के इक्वल है, बिल्कुल। तो ये वाला सेट भी एम्प्टी है और ये भी एम्प्टी है, तो दोनों ही यहाँ पर क्या है? एम्प्टी सेट्स हैं। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये भी एम्प्टी है और ये भी एम्प्टी है। ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2 इज एम्प्टी सेट। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल हो ये एक एम्प्टी सेट है, बिल्कुल। even numbers are divisible by 2 but not odd numbers, so this is empty set, so answer is true, right? सिंपल है ना। आगे चलते हैं। even numbers divisible by 3, तो भाई even natural numbers 3 से डिवाइड नहीं होते हैं, is an empty set, so this statement is true। even natural numbers divisible, even नहीं होते हैं। 12 इवन नंबर है, 3 से डिवाइड होता है ना, सो दिस इज फॉल्स। जैसे 6 एक इवन है, 12 है, 18 है, तो ये 3 से डिविजिबल होते हैं। x such that x is positive and x is less than 0 is an empty set। मतलब x सच दैट x जो है वो पॉजिटिव है और वो x 0 से कम है, 0 से कम तो नेगेटिव हो गए, तो वो एक एम्प्टी सेट है, दैट इज ट्रू। तो ये ट्रू है क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा इस सेट में जो 0 से कम हो और पॉजिटिव भी हो। ना -5, -3, -2 एंड सो ऑन इज अ फाइनाइट सेट। देखो यहाँ तो एक एंड पॉइंट है बट यहाँ तो नहीं है ना, सो दिस इज false, this is infinite set। next आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। state giving reasons which pair are disjoint sets and which pairs are overlapping। देखो सबसे पहला पढ़ो ध्यान से। ए सेट जो है वो बोल रहा है गर्ल्स विद एजेस बिलो 15 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो गर्ल्स हैं जो 0 to 14 ईयर्स में आती हैं, राइट। गर्ल्स विद एजेस अबव 15 ईयर्स, तो मतलब 15 से लेके आगे तक के ईयर्स। तो इस सेट में ना, इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। सो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। सो देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स। नाउ बॉयज विद एज अबव 20, ठीक है, वो बॉयज जिनकी एज 20 से ज्यादा है, तो 20+ ईयर्स वाले। बॉयज विद एजेस अबव 27, तो ये 27 से ऊपर वाले, मतलब 20 से ऊपर वालों में 27 से ऊपर वाले भी तो आएंगे, 28, 29, 30 ये भी तो आएंगे। सो दीज आर द ओवरलैपिंग सेट्स, फाइन। तो इन्हें हम ओवरलैपिंग बुलाएंगे क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हमारे सेम हैं। नेचुरल नंबर्स बिटवीन 35 एंड 60, तो हैं 36, 37, 38 से लेके 59 तक, राइट। एंड नेचुरल नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80, हाँ तो ठीक है ना, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों ही सेट्स में आ रहे हैं। सो विच मीन्स दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स, राइट। आगे चलते हैं। P इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 स्टडिंग इन ICSE बोर्ड। तो P एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स हैं ICSE बोर्ड के जो क्लास 9 में पढ़ते हैं। एंड Q इज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ठीक है। 9 मतलब अब किसी भी बोर्ड का, CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड, IB बोर्ड या IG बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो सकता है। तो इसमें ICSE बोर्ड के भी तो 9th के बच्चे आएंगे। सो दीज आर ओवरलैपिंग, कुछ बच्चे जो हैं वो दोनों ही सेट्स में आएंगे, तो ये चीज ओवरलैप हो जाएगी। दीज आर द ओवरलैपिंग सेट्स।
नेचुरल नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड लेस देन 30, वो नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल हैं और 30 से कम है, यानी कि 3 हो गया, 6, 9, 12 एंड सो ऑन. नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 एंड लाइंग बिटवीन 20 एंड 45. तो ऐसे देखो, अब मैं अगर इस सेट को बनाऊं ना, तो इसमें मेरे पास आएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, लेस देन 30 बोला है. इसकी बात करूं, वो नेचुरल नंबर जो 4 से डिविजिबल हो बिटवीन 20 एंड 45. तो 4 से डिविजिबल मतलब 24, 28 है ना, हाँ. सो लाइक 4 6 are 24, 4 7 are 28, 4 8 are 32, 4 9 are 36, 4 10 are 40 and 4 11 are 44. तो इसमें देखो तो 24 यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है. सो दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स. क्लियर है ना, सिंपल है ना, बस थोड़ा सा सोचना है, समझना है और फिर आंसर करना है. नाउ P इज अ सेट द लेटर्स इन द वर्ड इलाहाबाद. ठीक है, तो मैं इस सेट को ऐसे लिखती हूं, तो AL, अब ये रिपीटेड है H, फिर ये रिपीटेड है B और D. ठीक है, तो ये आगे P के. Q के मेंबर्स लिखते हैं लेटर्स इन द वर्ड नैनीताल. तो N है, A है, I है, NI रिपीटेड है, T है, AB रिपीटेड है और L है. तो देखो AL, AL. So these are the repeated words, means these are the overlapping sets. क्लियर है, आगे चलो ना. अब 6E से क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट. अब हमें कार्डिनल नंबर्स लिखने हैं, तो कार्डिनल नंबर कैसे लिखते हैं, NA. तो इस सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैं लिखूंगी NA इज इक्वल टू 4. दिस NA, ये लिखना भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर ऐसे नहीं सीधे 4 लिखकर आगे. ठीक है, तो ऐसे लिखना है. B, तो इसका जो कार्डिनल नंबर है, तो सेट का नाम लिखना है, ब्रैकेट में सेट का नाम है, ये सेट का नाम A था, ये B है, तो इसमें है 1 2 3 4 5 6, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6. अब यहाँ पर आते हैं N और C, तो इट हैज नो एलिमेंट्स, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 0. यहाँ पर चलते हैं. सो नाउ द नेम ऑफ द सेट इज D, सो N इन ब्रैकेट D, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 1 2 ये ओवरलैपिंग है, 3 ये भी ओवरलैपिंग है, ये सब ओवरलैप कर रहे हैं, तो टोटल आ गए 3. तो मतलब अगर मैं इस सेट को बिना ओवरलैपिंग के लिखूं तो मेरे एलिमेंट सिर्फ ये आएंगे. नेचुरल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 20, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 20, तो 16 17 18 19, बिटवीन है, इंक्लूडिंग 15 और 20 नहीं है, तो इट इज 1 2 3 4, तो यहां मैंने लिख दिया 4. F, होल नंबर्स फ्रॉम 8 to 14. ठीक है, कौन कौन से आएंगे, सो F इज इक्वल टू होल नंबर्स ना, 9 10 11 12 और 13. तो अगर मैं कार्डिनल नंबर लिखूं तो इट विल बी 1 2 3 4 5, सो 5 इज द आंसर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, गिवन A इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो मैं ना यहाँ पर लिख भी देती हूँ, तो 10 से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Right now B are the letters in the word invention. तो I N V E, N repeated है, T I repeated है और फिर O, N भी repeated है. ठीक है, squares of first 4 natural numbers, पहले 4 होल नंबर्स का स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 4 होल नंबर्स. तो फर्स्ट 4 होल नंबर्स का जो स्क्वायर है वो क्या है, इट इज 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. ठीक है, फर्स्ट 4 होल नंबर्स है. ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होगा. ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं. ठीक है, कोई ऐसा नंबर है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं आएगा. सो लेट अस फाइंड आउट द फर्स्ट NA. NA में आएंगे
टोटल 9, सो इट इज 9। आगे चलते हैं NB। तो NB को अगर आप देखो तो मैं यहीं पर आपको दिखा देती हूं, इसमें आएंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आएंगे 6, सो इट इज इक्वल टू 6। ठीक है, यस। अब आता है NC। तो आप इसमें देखोगे तो यहां आएगा 1 2 3 एंड 4। हाँ, तो वेट अ सेकेंड, सो इट इज 4, और इसमें आएगा 0 क्योंकि वो सेट एम्प्टी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इफ A इज इक्वल टू, मतलब A सेट में क्या है, 0 है, सो देन AN विल बी n in bracket A, that is the cardinal number will be equal to 0। हाँ, ट्रू है, नहीं सॉरी ट्रू नहीं है, बल्कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। तो मुझे क्या लिखना है, यहां पर 1 है, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा n इज इक्वल टू 1, बिकॉज दिस सेट कंटेन्स 1 एलिमेंट। क्लियर है, आगे चलते हैं। सो n इज एम्प्टी, सो यहां पर ये 1 हो जाएगा। देखो अब ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अगर मुझे यहां पर n को एम्प्टी दिखाया है तो ये होना चाहिए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज इफ t इज इक्वल टू ALA, ये लिखा है, सो n इज इक्वल टू 5। तो A रिपीटेड है, H ठीक है, B ठीक है, D ठीक है, H रिपीटेड है, सो 1 2 3 4 5, सो दिस इज ट्रू। तो जो भी रिपीटेड थे हमने उनको कैंसिल करके कार्डिनैलिटी निकाल ली। इफ B इज 1 5 51 15 5 एंड 1, सो दिस इज 6, तो 1 5 51 15 ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो ये 4 होना चाहिए। सो इट शुड बी NB शुड बी इक्वल टू 4, क्योंकि हमें रिपीटेड एलिमेंट्स को डिलीट कर देना है यहां से। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ ML अग्रवाल फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2। सो क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, finite or infinite. In case of non-empty finite set, mention the cardinal number. अगर कोई भी empty set नहीं है तो हमें cardinal number को भी mention करना है। Starting with all colors of a rainbow. रेनबो में सारे कलर्स, वैसे तो जो हम पढ़ते हैं ना, तो देखो हम जो पढ़ते हैं हम उसी पे जाएंगे। सो हमें पता है कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेट बनेगा वो क्या होगा, विबग्योर। सो वायलेट, ब्लू, VIB, अच्छा इंडिगो रह गया, इंडिगो मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर मुझे लिखना आसान हो जाएगा। सो इंडिगो, ब्लू, ठीक है, इसको सेट में फर्क नहीं पड़ता, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा एक फाइनाइट सेट हो गया, और इसमें जो हमारा कार्डिनल नंबर है, लेट द नेम इज A, तो वो हो जाएगा 7। X such that X is a prime number between 7 and 11, तो ये जो है ना, इसको हम such that ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो X, all the X values of X such that X is a prime number between 7 and 11। तो मान लेते हैं कि जो मेरा सेट है उसका नाम मैंने B दे दिया। अब मुझे 7 और 11 के बीच में प्राइम नंबर सोचना है, तो इस सेट में ना कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा, तो ये हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, ये हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, X सच दैट X इज अ डिजिट इन द न्यूमरल दिस, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये D है, तो मैं अगर इसके एलिमेंट्स लिखूं तो मैं लिखूंगी 5 0 1 3 1 5 रिपीटेड है, 2 7। ठीक है, तो ये कैसा सेट हुआ, ये एक फाइनाइट सेट हुआ जिसमें नंबर जो हम मतलब एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। X such that X is a letter in the word sufficient, तो मान लेते हैं ये है E। ठीक है, तो SUFFICIENT
ठीक है, यही आएगा। हाँ, कोई रिपीट तो नहीं हुआ है, देखो नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट है और इसका कार्डिनल नंबर है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, x सच दैट x इज अ वोवल इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैं इसको f ले लेती हूँ। मैथमेटिक्स में वोवल A E I, तो A E I, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है और यहाँ पर कार्डिनल नंबर हो जाएगा 3। क्लियर है, आगे चलते हैं। x such that x is an even whole number and x is less than equal to 20, तो ये इवन होल नंबर है। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैं इसको a मान लेती हूँ, दे स्टार्ट फ्रॉम 0, देन 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, आगे चलते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू i, i मीन्स, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर्स, राइट, तो ये इंटीजर्स हैं। n लिखा हो तो मतलब हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, w लिखा हो तो हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, i लिखा हो तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। सॉरी, z इंटीजर के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको एज x बिलोंग्स टू i, तो मैं ये लिख देती हूँ कि हमारा एक सेट है i, ठीक है, तो ये इंटीजर नहीं है, इट इज अ सेट i, और सेट i में x बिलोंग्स टू i सच, और इसमें जो नंबर्स हैं वो हैं -2 -3, सॉरी नॉट -3, -1 0 1 2 3 एंड 4 तक आएंगे। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये एक फाइनाइट सेट है और इसका कार्डिनल नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ध्यान से देखो। तो -2 आएगा, हाँ, -1 भी आएगा, 0 एंड लेस देन 5, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आएगा। नेक्स्ट आते हैं 7th पार्ट पर, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 25, तो मान लेते हैं a हमारा सेट है और इसमें हमें प्राइम नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, लेस देन 25, तो 2 इज अ प्राइम, 3 प्राइम है, 5 है, 7 है, इसके बाद 11 13 17 19 23, तो ये भी एक हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। और अगर आप इसका कार्डिनल नंबर देखोगे तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कार्डिनल नंबर इज 9। x सच दैट x इज अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180, तो अब अगर मान लेते हैं इसको मैं मान लेती हूँ b, राइट, तो सेट b है जिसमें हमें 180 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो 180 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, तो 90 45 15 3 5, तो मतलब 2 3 और 5, सो दिस इज अगेन अ फाइनाइट सेट और इसका कार्डिनल नंबर आएगा 3। आगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x n को बिलोंग करता है, तो हियर n shows as the natural numbers and x is a composite number which is less than 12। अब प्राइम नंबर, ऑड, इवन, ये सब कुछ तो हमने पढ़े। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं पता है आपको, वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, तो अगर मैं यहाँ पर 4 ले लेती हूँ, ठीक है, मैं 4 के फैक्टर्स लिखती हूँ, तो वो आएंगे 1
2 और 4। वैसे ही आगे और भी कोई नंबर ले लो, उनके भी अगर आप फैक्टर्स देखो, अगर फैक्टर 2 से ज्यादा है मतलब वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, एंड कॉम्पोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो इस केस में हमें n एक ऐसा नेचुरल नंबर बोला गया है जहां पर x एक कॉम्पोजिट नंबर है विच इज लेस देन 12। तो मान लेते हैं दिस इज c, और अब मैं अगर यहाँ पर इसके मेंबर्स लिखूं तो 4, 6, 7 नहीं है, 8 है, 9 भी है और 10 भी है, राइट। और इसके सिवा 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है और हमें 11 से ऊपर जाना नहीं है। तो इसका मतलब कि ये एक फाइनाइट सेट है और एन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। फाइन, क्लियर हो गया। कहीं पर कोई डाउट हो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, लर्नो हब स्वयं में बुक करना या फिर कोर्सेज में एनरोल कर लेना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट। क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो ये बोल रहा है कि 2 4 6 8 10 खत्म। सेट बी में इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं ना, मतलब ये तो चलते ही जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। बट ये सेट 2 से शुरू होकर 10 पर खत्म हो रहा है। सो ए इज not equal to B, so these are not equal sets। अब बोल रहा है A is 3 5 7 9 10 13 11 13, ठीक है। तो ये है हमारे ऑड नंबर्स। B का जो सेट है वो है ऑड नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 14। तो 2 एंड 14 के बीच में मतलब 3 5 7 9 11 और 13 ही आएंगे। सो दीज आर इक्वल सेट्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हमारे इक्वल सेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट दिस, सो पपेट। अब देखो तो इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं P U, P नहीं होगा E और T, है ना। B को मैं देखूं तो ये है P U E और T, मतलब कि यहां पर हम रिपीटेड को लेंगे नहीं, तो इसके भी यही आएंगे, ये वाला P जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। दिस मीन्स A is equal to B। Now set A is such that X such that X is a letter in the word Sophia। तो मैं A को यहां पर लिखती हूं, so SOPHIA, ठीक है। B की बात करूं तो B में है लेटर्स इन द वर्ड मुमताज, सो M रिपीट हो जाएगा, सो ये बन गए। तो दोनों में ही आप देखो ये ओवरलैपिंग सेट जरूर हो सकते हैं बट ये इक्वल सेट्स नहीं है, ठीक है। आगे चलें। नाउ कमिंग ऑन टू बी, तो बी सेट हमारा बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मुमताज। तो मैं यहाँ पर, मैंने ये रिपीट तो नहीं कर दिया, हाँ ये रिपीट हो गया है बच्चों, तो इसको ये वाला हटा दो, हम ये करेंगे A such is equal to kids 5 meter tall and B says X such that X is a natural number and 2X is equal to 3, मतलब 2X 3 के इक्वल होगा। अब अगर एक चीज रिकॉल करो, X एक नेचुरल नंबर है, बात सही है, और 2X जब किया जाए तो वो 3 हो जाए। जब भी हम किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन, तो वो ऑड नहीं रह जाता बल्कि वो नंबर इवन हो जाता है। तो स्टार्टिंग विद A, तो ऐसे बच्चे जो 5 मीटर लंबे हैं, दिस इज एन एम्प्टी सेट। एग्जैक्टली B में भी ऐसा ही है। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो उसका आंसर 3 नहीं आएगा। सो बोथ ऑफ देम, दीज आर द empty sets and now I can write कि A set is equal to B। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो A सेट है जिसमें 2 5 7 8 10 है, B सेट है जिसमें 5 7 2 X और 10 है। तो मुझे ये दिया गया है कि सेट A सेट B के इक्वल है, तो मुझे X की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। देखो A सेट ये है, B सेट ये है, ठीक है। मैं फिर से लिख रही हूँ, सेट A इज 2 5 7 8 10 और ये दोनों इक्वल सेट्स हैं।
B is, अब मैं अगर इसी सीक्वेंस में इसको लिख दूं, सो 2 5 7, यहाँ पर x और 10, इसका मतलब x जो मिसिंग है वो है 8। सिंपल है ना। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया है, बट डिफिकल्ट था नहीं। नेक्स्ट इज फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो देखो x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड 100। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट HNDR, D रिपीटेड है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कार्डिनल नंबर आएगा कॉन्सोनेंट का वो है 1 2 3 and 4, तो इट इज 4। x such that x is a vowel in the word देहरादून, तो ये वॉवल है, ये है, और इन दोनों में से मैंने एक ही लेना है, तो NAB है, सॉरी ये, सो इट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इज C such that set C such that C is equal to x such that x belongs to W. W means we are talking about whole numbers here, and x square is less than 50. x का स्क्वायर 50 से कम हो, तो इसमें क्या आएगा सोचो, मतलब मुझे x का स्क्वायर, x एक होल नंबर है और x का स्क्वायर 50 से कम है, तो मैं इसको यहाँ पर करती हूँ, तो C के एलिमेंट्स में यहाँ पर लिखती हूँ होल नंबर, सो वी स्टार्ट फ्रॉम 0, देन मतलब स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर इज लेस देन, x का स्क्वायर 50 से कम होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 50 से कम है, 2 का स्क्वायर 50 से कम है, 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब 8 पे जाओगे तो वो 64 आ जाएगा, सो दिस मीन्स यहाँ पर NA कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 8। D is a set is equal to x such that x is belongs to n. N, what is n? N is a natural number and x is less than 1, मतलब नेचुरल नंबर और लेस देन 1, क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पर जो कार्डिनल नंबर है इट कम्स आउट टू बी 0। E is equal to x such that x is a prime number between 8 and 30। तो आप ये मुझे फाइंड आउट करके बताओ कि E सेट के मेंबर्स क्या होंगे। प्राइम नंबर चाहिए 8 और 30 के बीच में, ठीक है। 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है। एक मिनट रुको, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। अब इसके बाद एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद 23 भी प्राइम है, 24 25 26 27 28 29 भी प्राइम है, तो दिस मीन्स कि NE कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ जाएगा 6। So that's all from our today's session. I hope you understood the chapter. आप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो चुका है। मेरे साथ आपने सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं, तो बचे हुए क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, इवन एग्जाम्पल्स, कई बार टीचर एग्जाम्पल उठा के ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब एग्जाम में दे देते हैं, तो हर एक को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हाँ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।